बजट मुआशी हमला था, पूरा का पूरा बजट झूठ पर मबनी है। 4% ग्रोथ झूठ है। अगर इतने अच्छे हालात हैं तो आज ही IMF प्रोग्राम से निकलें। बजट इजलास के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत परवार कहा, खबरदार किसी ने नाजायज़ और नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एहसास एहसास कहने वालों को आवाम का एहसास नहीं, आवाम हुकूमत की नालायकी का बोझ उठा रहे हैं। कहा, बजट में गधों की तादाद में इजाफा बड़ी कामयाबी है, घोड़े उतने ही हैं। PTI हुकूमत में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। हम्माद अजहर का दोनों को अपनी तकरीर सुनने का चैलेंज। कहा, करप्शन के दाग अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो बता रहे हैं कि मईशत कैसे चलानी है। हमें लोगों ने मुंतखब किया, हम 10 और 20% की बुनियाद पर यहाँ नहीं आए। पीपल्स पार्टी IMF के पास सबसे ज्यादा गई। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत की फराहम करदा ग्रोथ रेट को कोई नहीं मानता। हुकूमत ने 3 साल में कर्जों में 30% इजाफा कर दिया। इस साल 29 अरब डॉलर तरसीलात ज़र इसलिए आई क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। एजाज चौधरी ने कहा कि मुल्क में 29 लाख लोग टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के 92 दौरों पर 17.7 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इमरान खान ने सिर्फ 28 दौरे किए, जिस पर खर्चा सिर्फ 1.3 मिलियन डॉलर आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया है। कराची वालों को दीवार से नहीं लगाया गया, दीवार में चुन दिया गया है। सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तजावुजात गिराने के फैसले के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि यहाँ कानून गरीबों के लिए हरकत में आता है। बड़े लोगों की शान देखकर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, गरीबों के बजाय बड़ों को पकड़ेंगे। कहा, इस्लामाबाद से जराइम का खात्मा हमारा मिशन है। हेरोइन और आइस के बड़े डीलर्स को पकड़ा जाए। IG को हिदायत की कि इस्लामाबाद को मनशियात से पाक कर दिया जाए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। इस्लामाबाद में शरह 0.7% रही। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.5% रही। हैदराबाद में शरह 6% से कम रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 0.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 0.3% रही। बलोचिस्तान में शरह 5%, कोयटा में 3% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 54,647 टेस्ट हुए। 24 घंटों के दौरान मजीद 1,043 टेस्ट रिपोर्ट, मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। कराची और हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में वैक्सीन का स्टॉक खत्म। सिंध में 40% वैक्सीनेशन सेंटर आर्जी तौर पर बंद। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 20 जून तक वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा। वैक्सीन की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत मजीद 2 करोड़ 75 लाख वैक्सीन डोज खरीदेगी। मामलात तय। साइनोफार्म साइनोवैक के इंसानों की 3.25 करोड़ खुराक की खरीदारी की जाएगी। वैक्सीन लगवाएं ताकि खुद को और दूसरों को भी महफूज रख सकें। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दासू डैम पर जारी तामीराती काम का जायजा लेंगे। गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से बात भी करेंगे। दासू डैम फेज़ 1 2025 में मुकम्मल होकर नेशनल ग्रिड में 2160 मेगावाट की फराहमी शुरू कर देगा। कोरोना के बावजूद SOPs पर अमल दरामद करते हुए डैम की तामीर जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफे और मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 21,000 रुपये करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 350 अरब रुपये। कबायली अजला के सालाना तरक्याती बजट के लिए 120 अरब रुपये से ज़्यादा रखने की तजवीज़।
बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती मद में 370 अरब, तरक्याती मद में 140 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। 5000 के करीब नई आसामियां रखने और तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़। हिज़्ब इख्तलाफ को नज़रअंदाज करने पर अरकान सूबाई असम्बली का असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप चौथे रोज भी जारी। बजट इजलास से कबल बलूचिस्तान असम्बली और रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। रास्तों की बंदिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने ऐवान में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 100 अरब में 3 मेट्रो बस सिस्टम बने। BRT पेशावर का तखमीना 100 अरब रुपए से बढ़ चुका है। पेशावर मेट्रो बस 27 किलोमीटर का मंसूबा था जिसमें अरबों का गबन हुआ। इस साल माहौलियात के लिए 24% कम बजट रखा गया है। यहाँ किस तरह एहतसाब होगा? 26 बिल कमेटियों के बगैर मंजूर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बेमकसद और बेसमत तकरीरों से कौम की खिदमत नहीं होती। अवाम दोस्त बजट पर अपोजिशन की बेबसी आया है। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम की कीमती वक्त ज़ाय किया गया। अना और जिद की सियासत ने अपोजिशन को बिखेर कर रख दिया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुस्लिम जज नामजद कर दिया। जस्टिस महमूद जमाल 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा संभालेंगे। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि जस्टिस महमूद जमाल कानूनी और तालीमी मैदान में गैर मामूली रिकॉर्ड रखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का काबिल कदर असासा साबित होंगे। अमरीका में स्याह फाम अमरीकियों की कानूनी गुलामी के खात्मे की याद में 19 जून के दिन को विफाकी तातील करार दे दिया गया। सदर जो बाइडेन ने बिल पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन दिलचस्प मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में से कौन पहुंचेगा प्लेऑफ में, शायकीन को अब तक इंतजार है। इवेंट के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। आज तारीखी दिन, क्रिकेट मद्दाहों के जश्न का दिन, जब 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने 4 बरस कबल लंदन के ओवल ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया। शाहीनों ने सरफराज अहमद की क़यादत में फाइनल में भारत को 180 रन से शिकस्त दी। 114 रन बनाने वाले फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन की गिल्लियां उड़ाई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और आंधी की पेशगोई। कराची में भी आज आंधी और मुतदिल बारिश का इम्कान। गर्मी और हब्स का जोर टूटने की तवक्को। सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे। पानी बस बरसने को तैयार।